वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो पिछले साल हमने एक अजीब तरीके से प्रोपोगेशन करने की कोशिश की थी इस प्लांट को। एक हार्ड चॉपिंग किया था हमने फाइकस के साथ, और उसमें जो उभरा हुआ पार्ट था मोटी ट्रंक में, उसको कटिंग के साथ लेके एक बड़ा सा टेपर बने इसी तरह से मैंने इस प्लांट को लगाया था। उसकी जो हार्ड चॉपिंग की हुई ट्रंक थी उसमें से मैंने ये कटिंग निकाला था, और बड़ा अजीब था क्योंकि बेस को मैंने बहुत ही बड़ा बनाने की कोशिश की है इसमें। देखते हैं क्या हुआ है। तो कैसा रूट सिस्टम है इस प्लांट का वो देखेंगे। छोटे से पॉट में लगा दिया था, अभी ये सब निकालना पड़ेगा। तो चलिए, ड्रेनेज से तो मैंने अलग कर दिया है, तो उसका रूट सिस्टम देखना है। उसका बेस मैंने इतना बड़ा लिया हुआ था। तो यहाँ पानी भी अच्छी तरह से मिल नहीं पा रहा था मेरे ख्याल से। तो चलिए, यहाँ रूटिंग तो हुआ है कहीं कहीं, तो इस साल और उसमें आशा करता हूँ कुछ सुधार हो। देखिए उसका बेस कितना बड़ा लिया था हमने। तो कहीं कहीं यहाँ देखिए रूट सिस्टम बना है, यहाँ से कुछ रूट, यहाँ से मैंने सोचा था कि सब जगह से रूट होगी, बट कुछ जगह पे नहीं हुई है। यह 3-4 जगह है, और यहाँ तो प्लांट से ही स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसको हटा दूँगा चाहे जो भी हो। ये प्लांट के स्टेम से है, उसको हटा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ कहीं से रूटिंग होने लगे यहाँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा मैं इस तरह से टेम्पर कर रहा हूँ जिससे यहाँ से भी रूटिंग हो। तो अगर ये पूरी तरह से रूटिंग करता है चारों ओर से, तो उसका जो टेपर मिलेगा हमें गजब का होगा। तो ये मेरा हैंड कार्विंग नाइफ है, 100 ब्लेड से बना लेता हूँ मैंने पूरी टेक्निक सीखी थी कि इस तरह नाइफ़ की ब्लेड को कैसे हैंडल में फिट किया जाए ऑनलाइन। वैसे मैंने कंटेंट ही सीखा था, मैंने पढ़ के सीखा था, कोई वीडियो भी नहीं देखा, पर अच्छे से कर लेता हूँ मैं इस तरह से कि एक नाइफ़ की जो ब्लेड है उसको हैंडल में कैसे फिट किया जाए। उसका कुछ आर्टिकल पढ़े मैंने, और मैं ये सीखा हूँ। बेनिफिट ये है कि मेरे पास वर्कशॉप भी है, टेक्निकल फील्ड में हूँ तो मेरे इंस्टीट्यूट में, वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिल जाता है कभी कभी। तो चलिए, अब उसको हम नए पॉट दे देंगे। अगर कोई अलग प्लांट है तो ज़्यादा एक्सपोज ना रखे इतनी देर तक, नहीं तो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। देखिए बड़ी ऐसा इस तरह चारों ओर से अगर रूट निकलती है तो कितना अच्छा दिखेगा ये प्लांट। और ज़्यादा सील देता हूँ, रूट तो चाहिए ही चाहिए यहाँ सब जगह से। तो थोड़ा बड़ा पॉट देने वाले हैं। सोइल सूखी है तो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। अगर सूखी सोइल में अगर डायरेक्टली प्लांट डाल देते हैं हम, तो रूट सिस्टम का जो मॉइस्चर है वो सब सोख लेगा मिट्टी। तो आई होप कि इस बार तो कुछ अच्छा ही रूट सिस्टम बनेगा। और थोड़ा बड़ा पॉट दे दिया है हमने, क्योंकि छोटे पॉट में वाटरिंग अच्छे से नहीं हो रही थी मेरे ख्याल से। तो प्लांट को अटैच कर दिया है जिससे कि ये स्टेबल भी। जो भी टूल डिसलोकेट होता है देखिए, उसको मैं थोड़े से पीट लेता हूँ। कहाँ पीटना है पता हो तो आप कोई भी टूल रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो, क्नॉब हो, या इस तरह वायर कटर। मैं तो ठोक पीट के बजा लेता हूँ क्योंकि हूँ टेक्निकल फील्ड से, फिटर
हूँ मैं यहाँ। तो चलिए, हो गया है प्लांट एंकर। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, डिप्लोमा और डिग्री दोनों कर लिया है, तो फ़ायदा मिलता है सब टेक्निकल ज्ञान का, चाहे वो पॉट बनाने में हो, प्लांट डिज़ाइन में हो, सब जगह से फ़ायदा मिलता ही मिलता है। अगर आप किसी फील्ड में पढ़े हैं तो उस का जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ही अच्छा से मदद कर रहा है इस बोनसाई वाले फील्ड में। शायद सब कुछ इसी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बातों बातों में। वीडियो ख़त्म हुआ है, कैसा होगा अपडेट के लिए ज़रूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें भी तो भी चलेगा, पर कुछ ना कुछ अगर सीखने को मिलता है तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।